हेलो एवरीवन एंड हेलो इंग्लिश लर्नर्स। दोस्तों आज का ये वीडियो होने वाला है बाई RKKH ये रिश्ता क्या कहलाता है कि सब टाइटल के थ्रू आप सीखेंगे बहुत ही स्मार्ट सेंटेंसेज इवन जो कि आपके इंग्लिश जर्नी को एक ज़बरदस्त बूस्ट देने वाले हैं। बने रहिए हमारे साथ। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर कमेंट एंड लाइक। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक। और किस तरीके से आप सेंटेंसों को यूज़ करेंगे कमेंट प्लीज़। पहला होगा लेकिन मुझे इससे क्या लेना देना। वट हैव आई गॉट टू डू विद दिस। वट आई हैव गॉट टू डू विद दिस। अब दोस्तों ए वाला जो सेंटेंस है बहुत ही स्मार्ट सेंटेंस है और गॉट टू डू हैव आई गॉट टू डू एक इंग्लिश यूज है। अगर आप इस फ्रेज़ को इतनी याद कर लें तो सेंटेंस काफ़ी ईजी तरीके से आप बना सकते हैं। जिस तरीके से और किस तरीके से सेंटेंस बनेंगे मैं आपको बता रहा हूँ। बट वॉट हैव आई गॉट टू डू विद स्टडी। मुझे पढ़ाई से क्या लेना देना। What have I got to do with them? मुझे उनसे क्या लेना देना। What have I got to do with you? मुझे तुमसे क्या लेना देना। तो यहाँ पे with जो कि एक प्रीपोजिशन है उसके बाद आपको अपना ऑब्जेक्ट ऐड कर देना है। लेकिन मुझे इससे क्या लेना देना। तो ओवरऑल ये सेंटेंस होगा, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा मुझे उनसे क्या लेना देना। नेक्स्ट होगा तुम्हारे बारे में जो मैंने सोचा था सही ही था। What I thought about you was right. What I thought about you was right. कि मैंने जो तुम्हारे बारे में सोचा था वो सही था। अब दोस्तों यहाँ पे आप एक चीज़ हम ज़रूर मेंशन करेंगे कि किस तरीके से हम एडवांस स्ट्रक्चर बनाते हैं इंग्लिश में, किस तरीके से एक अच्छी तरीके से फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं। तो पहला सेंटेंस है व्हाट आई थॉट अबाउट यू, उसके बाद सीधे है वॉज राइट। यू वॉज राइट नहीं है, ये एक सेंटेंस जो यहाँ पे इंड हो जाता है व्हाट आई थॉट अबाउट यू, उसके बाद वॉज राइट। तो इस तरीके से हम एडवांस स्ट्रक्चर बनाते हैं। कुछ एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ। I want to become fluent in English and want to earn money. Want to learn English and want to earn money. मैंने यहाँ पे want यहाँ से इंड किया और यहीं से ही इसे want को आगे ऐड कर दिया। I will learn English and will earn money. I will learn English and will teach. मैं इंग्लिश सीखूंगा और पढ़ाऊंगा। तो यहाँ से मैंने will इंड किया, यहाँ से उठा लिया। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है जब आप इस तरीके से बोलते हैं। एंड मुझे लगता है आप इसका सेंस समझ गए। तो यहाँ पे एक सेंटेंस हमारा प्रीवियस जो बचा था मैं आपको दिखा दूँ। पर तुम मुझे वहाँ कहीं नहीं दिखे। बट आई डिडंट सी यू देयर एनीवेयर। पास्ट जो पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस होगा बट आई डिड नॉट। डिडंट है दोस्तों, डिड नॉट एक कॉम्बिनेशन है जिसका अब्रीविएशन होगा डिड नॉट। सी यू देयर, सी यू देयर मतलब वहाँ मैंने तुम्हें कहीं नहीं देखा, एनीवेयर कहीं नहीं। तो वेयर वी वर हम थे यहाँ पे। पर जिसने गलती की ही नहीं उसे सज़ा क्यों हो। दोस्तों बहुत ही बढ़िया सेंटेंस है और काफ़ी टाइम हमें ये सेंटेंस बोलना पड़ता है। और एट द टाइम आप सोसाइटी में जब हम बोलते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम सेंटेंस को स्टार्ट कहाँ से करें, कहाँ से फ्रेम करें। वट वाई शुड द वन हु हैज़ नॉट मेड अ मिस्टेक बी पनिश्ड। दोस्तों अब इस सेंटेंस को आप धीरे धीरे समझिए। वट वाई शुड द वन, वह क्यों होना चाहिए, हु हैज़ नॉट मेड जिसने नहीं की, मिस्टेक गलती, बी पनिश्ड सज़ा। ठीक है, मतलब जिसे दंडित, आप दंडित समझ सकते हैं यहाँ पे कि जिसने गलती नहीं की उसे सज़ा क्यों मिलनी चाहिए। दोस्तों इंग्लिश बनती है कई सारे छोटे, आप इस तरीके से समझ सकते हैं कई क्लिप्स मिला के। अगर आप जैसे हम वीडियो बनाते हैं उसी तरीके से कई सेंटेंस को मिलाकर एक स्मार्ट सेंटेंस बन के तैयार होता है। तो अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो अगर हम इस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे कि यार जिसने गलती की नहीं उसे सज़ा क्यों मिले। अब यहाँ पे वाई के बाद अब आप सोचते हैं कि शुड तो यहाँ पे आना ही नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ ऊपर चाहिए नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, इंग्लिश सेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट होती है जिसका मतलब यही है कि जिसने गलती नहीं की उसे सज़ा क्यों मिलनी चाहिए, या जिसने गलती नहीं की ठीक है उसे क्यों सज़ा मिलनी चाहिए। इस तरीके से सेंस जिसका निकलता है और अंग्रेजी में उसी का ट्रांसलेशन वैसा ही होता है। मेरे पास तुमसे लड़ने के लिए फालतू समय नहीं है। आई डोंट हैव स्पेयर टाइम टू फाइट विद यू। आई डोंट हैव स्पेयर टाइम टू फाइट विद यू। मेरे पास तुमसे लड़ने के लिए फालतू टाइम के लिए भी हम यूज़ करते हैं स्पेयर। ठीक है, तो आई डोंट जो कि इसका अब्रीविएशन होगा डू नॉट हैव स्पेयर टाइम टू फाइट विद यू। पर ये सब मैं अपने दम पे करके दिखाना चाहती हूँ। बट आई वॉन्ट टू शो ऑल दिस ऑन माई आउन। दोस्तों आउन OWN हम तब बोलते हैं जब हम अपने से रिलेटेड कोई चीज़ बोलते हैं या अपना पजेस दिखाते हैं, तब हम इसका यूज़ करते हैं। दिस कंपनी इज़ माई आउन, ये कंपनी मेरी ही है। अब दोस्तों इस सेंटेंस को आप किस तरीके से अपनी फ्रेंड के साथ यूज़ करते हैं। जैसे कोई बोल रहा है कि या तुम करके दिखाओ, या बोल रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, मैं तुम्हें कंपनी दे दूंगा और चीज़ें सही हो जाएंगे, तब आप बोलते हैं बट आई वांट टू शो ऑल दिस ऑन माई आउन। मैं अपने आप करके दिखाना चाहती हूँ। आई डोंट नीड एनीवन।
तो मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप से ये चीज़ करके दिखाना चाहती हूँ। पर ऐसा करने से क्या वो मानेंगी? बट बाई डूइंग दिस विल सी एग्री, बट बाई डूइंग दिस। दोस्तों अब यहाँ पे आपको एक बहुत ही स्मार्ट फ्रेज़ और मिल गई, बट बाई डूइंग दिस, ऐसा करने से, या बाई डूइंग दिस, ऐसा करके। आप दो तरीके से सेंटेंस बनाएंगे। बाई डूइंग दिस यू विल ओनली ब्रेक माई हार्ट, ऐसा करके तुम मेरा दिल तोड़ोगे। बाई डूइंग दिस यू कैन नॉट गेट सक्सेस, ऐसा करके तुम सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। इस तरीके से सेंटेंस बनेंगे। ओवरऑल हमारा सेंटेंस है बाई डूइंग दिस विल सी एग्री, क्या वह अग्री करेगी। दोस्तों वो फ्यूचर का टेंस है, इंटेरोगेटिव फ्यूचर टेंस का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है विल सी अग्री। अरे वाह, बहुत ही अच्छा रहेगा अगर हम ऐसा करें। ओ वाओ, ओ वाओ, इट वुड बी ग्रेट इफ वी डू दैट, इट वुड बी। दोस्तों यहाँ पे हम वुड यूज़ करेंगे क्योंकि हमने इमेजिन किया है कि अगर ऐसा करें तो। अब दोस्तों हम सोचते हैं कि यहाँ पे हम विल भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर हम अगर लगा है तब हम ऑफनली क्या होता है वुड यूज़ करते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक कंडीशन है, अगर हम ऐसा करें तब ऐसा हो सकता है। इट माइट बी, इट वुड बी ग्रेट इफ वी डू दैट। नेक्स्ट होगा दोस्तों, अगर आप सिचुएशनल इंग्लिश सीखना चाहते हैं, जैसे किस तरीके की चीज़ों को डिस्क्राइब करते हैं, तो प्लेलिस्ट में चले जाइए। वहाँ पे आपको डिस्क्राइब इन इंग्लिश की प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें मैंने आपको सिखाया है थैंक यू, आई लव यू, और गुड मॉर्निंग, आई मिस यू, और बार्गेनिंग कैसे करते हैं, डिफरेंट वे सिखाए हैं। जाइए उन वीडियो को देखिए जो कि काफ़ी अच्छे रहते हैं, आपने काफ़ी सपोर्ट किया। तुम इस शादी के जोड़े में बहुत खूबसूरत लग रही हो। यू आर लुकिंग गॉर्जियस इन द वेडिंग ड्रेस। दोस्तों सिंपल सेंटेंस है, बट द टाइम आप स्पीकिंग आप इसे ऐड कर सकते हैं। यू आर लुकिंग, तुम दिख रही हो, गॉर्जियस मीन्स बहुत सुंदर होता है, ठीक है। ओनली ब्यूटीफुल की जगह आप नेक्स्ट टाइम अपनी वोकैबुलरी को जो है उसमें से पुराने शब्द मूव करिए, नए शब्द ऐड करिए। गॉर्जियस इन दिस वेडिंग ड्रेस, वेडिंग मीन्स शादी के जोड़े में। मेरा भी तो कुछ हक बनता है, मेरा भी तो कुछ हक बनता है। दोस्तों आपके घर में कोई नई चीज़ आई है, कोई टीवी आई है, सब रिमोट लेके इधर उधर घूम रहे हैं, तब आप बोल सकते हैं मेरा भी तो हक है कुछ नया देखने का, मुझे चलाने का, या कोई चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे सकता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को यूज़ करिएगा। आई टू हैव सम राइट्स। दोस्तों यहाँ पे टू इसलिए हम यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पे मेरा के बाद जो भी लगा है उसमें आप अपना पजेस दिखा रहे हैं कि मेरा भी हक है। आई टू हैव सम राइट्स, आई टू हैव सम राइट्स। जैसे लोग बोलते हैं आई मिस यू टू, तो वहाँ पे टी ओ नहीं होता है, वहाँ पे टी डबल ओ होता है, टू। तो कि मैं भी तुम्हें मिस करती हूँ। आई टू हैव सम राइट, और राइट्स मीन्स होता है दोस्तों हक, राइट हक, अधिकार। तुम लोगों को इस तरह खुश देख के मैं बहुत खुश हूँ। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू गाइज हैप्पी लाइक दिस। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू गाइज हैप्पी लाइक दिस, कि तुम लोग इस तरीके से खुश हो, उसी तरीके से इस आपको देख के मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। तो काफ़ी अच्छा सेंटेंस है दोस्तों बोलने के लिए, और काफ़ी अच्छा फ्रेम है इस सेंटेंस को बोलने के लिए। और नेक्स्ट होगा हमारा, कभी कभी आप बच्चों वाली हरकतें करने लगती हैं। ये सेंटेंस तो दोस्तों आप मुझे बताइएगा किस तरीके से इसको आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं। पहले सेंटेंस होगा इंग्लिश, इसका ट्रांसलेशन होगा समटाइम्स यू स्टार्ट डूइंग चाइल्डिश थिंग, समटाइम्स यू स्टार्ट डूइंग चाइल्डिश थिंग। चाइल्डिश दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ, जो यहाँ पे चाइल्ड के बाद ISH हमने ऐड करा है। तो ISH ऐड करने का जो हमारा मोटिव रहता है, इंग्लिश में कुछ चीज़ें जैसे हम हिंदी में बोलते हैं कि वो कलर बिल्कुल मतलब लाल नहीं था पर लाल की तरह था, तो वहाँ पे अगर हम ISH जोड़ दें रेडिश, तो वो रेड होगा, इस बन जाएगा, तो रेडिश। इस तरीके से अगर हम बोलते हैं तो उन चीज़ों को इंग्लिश में हम इस तरीके से डिस्क्राइब करते हैं, जैसे चाइल्डिश, समटाइम्स यू स्टार्ट डूइंग चाइल्डिश, मतलब बच्चों वाली हरकतें। बच्चे नहीं हो, बच्चों वाली हरकतें हैं। वो लाल कलर नहीं है लेकिन लाल की तरह लग रहा है, रेडिश, ब्लूइश, इस तरीके से। गर्लिश टॉक, आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन गर्लिश टॉक, मतलब वो लड़कियां बातें नहीं कर रही हैं, आपके फ्रेंड बातें कर रहे हैं, आपके जो मेल फ्रेंड से वो बात कर रहे हैं, लेकिन आप किस तरीके से बोल सकते हैं, आई डोंट वांट टू इन्वॉल्व इन गर्लिश टॉक, ये लड़कियों वाली बातें कर रहे हो, मुझे इसमें इन्वॉल्व नहीं होना। तो ये थे आज के सेंटेंसेस दोस्तों। आशा करता हूँ इस लेसन से आपने सीखा, और जो सीखा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।